नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है 7,565 पदों पे, उसके रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रिज़ल्ट के संबंध में फ्रेंड्स क्या अपडेट प्राप्त हुई है और आपको कभी तक रिज़ल्ट ना आने की वजह क्या थी। आपका जो लंबा इंतज़ार रिज़ल्ट का वो समाप्त हो चुका है। बहुत जल्द बोले तो कब तक, किस दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या सेफ स्कोर रहेगा अगला स्टेज के लिए यदि आपने फिजिकल की तैयारी अभी से नहीं करी है साथियों, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 45, 50, 52, 55 नंबर आ रहे हैं। क्या सच में आपकी कट ऑफ कम रहेगी अगले स्टेज के लिए? सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। यदि आपने ये परीक्षा दी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंस है आपके। आपका टोटल पदों की संख्या फ्रेंड्स वो है 75-65। ये लगभग साथियों आपको पता है कि इसमें से आपके 27 लाख प्लस अभ्यर्थी थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई की थी। वैसे तो मतलब ओरिजिनल जो एक्चुअल नोटिफिकेशन में 75-65 थी, बट अभी आपको पता है आपका नोटिस जो आया था इसमें रिवाइज्ड पदों की संख्या मतलब कम हो गई है। अब आपकी 7,203 बची है। ठीक है, तो 7,203 के अनुसार यदि आप देखें एज़ पर नोटिफिकेशन जो 12 गुना कैंडिडेट हैं फिजिकल के लिए, तो आपके 86,436 बन रहे हैं। मतलब आउट ऑफ 14 लाख कैंडिडेट में से केवल 86,000 प्लस अभ्यर्थी ही हैं जो लिए जाएंगे अगला स्टेज के लिए। परीक्षा आपकी 6 जनवरी को समाप्त हो गई थी साथियों। ओवरऑल आपका मतलब जो पेपर था 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक मॉडरेट टू हार्ड आया था। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है फ्रेंड्स। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल सब्जेक्ट वाइज बात करें तो परीक्षा का वैसे ओवरऑल मॉडरेट टू पेपर आया था। ये प्रत्येक इंडिविजुअल कैंडिडेट की तैयारी पर निर्भर करता है। मैं आपसे कह दूं कि आपका रीजनिंग जीके जीएस का मॉडरेट टू हार्ड था। यदि आपको मॉडरेट टू हार्ड ना लगते, केवल हार्ड या टफ लग सकता है यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, रीजनिंग और मैथ का सेक्शन मॉडरेट था, कंप्यूटर आपका मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, ये मैक्सिमम कैंडिडेट का है। वैसे आपकी जब परीक्षा हो रही थी उसी वक्त मैंने आपको बताया था प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद ये आपका सभी शिफ्ट का डेटा है कि आपका 18 तारीख से कौन सी शिफ्ट मॉडरेट रही थी, कौन सी शिफ्ट टफ रही थी। ठीक है, अब देखो मैं मानता हूँ आप ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में अंतिम समीक्षा पे ये रिजल्ट, तो इन बातों से अब कोई ज़्यादा सार्थकता बनती नहीं है। आप परीक्षा दे चुके हो, आपको पता है आपके कितने मार्क्स हैं, उतने ही रहने वाले हैं। ठीक है, यदि हाँ एक्चुअल में आपकी टफ शिफ्ट में परीक्षा हुई है, ठीक है, टफ शिफ्ट में, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो 6 से 7 नंबर आपका जो है इंक्रीज हो सकते हैं। और मॉडरेट शिफ्ट वालों को कम से कम 3 से 4 नंबर, आप औसतन ये मान के चलिएगा 4-5 नंबर अपने जो रॉ मार्क्स है उसमें ऐड करके चलिएगा। 4-5 नंबर आपके जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं फ्रेंड्स ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। ये अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल के लिए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है इसके सिमिलर आपके मार्क्स हैं तो साथियों आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आपने यदि फिजिकल की तैयारी अभी तक नहीं करी है तो आप अपने हित में मान लीजिएगा बहुत गलत फैसला ले रहे हो, क्योंकि ये रिज़ल्ट डिले हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल आपका डिले होगा। फिजिकल रिजल्ट के आप मान के चलिएगा विद इन 30 डेज़, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया विद इन 30 डेज़ आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, आपकी यदि मेल में जनरल कैटेगरी में 60 है, फीमेल में 54 है। ठीक है, इन दोनों कैटेगरी की बड़ी सिमिलर कट ऑफ रह सकती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। देखो मैंने 58 बताई, हो सकता है इसकी 58 जाए, इसकी 57 जाए, हो सकता है सिमिलर रहे। ठीक है, फीमेल की बात करें तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 52 और एससी में मेल की 52 और एससी फीमेल की 47, एसटी मेल में 48 और फीमेल में 45। यदि आपको लग रहा है कैटेगरी वाइज आपका इसके सिमिलर मार्क्स हैं, जस्ट फॉर सेफ साइड आपके इससे 2-1 नंबर कम भी है ना, तब भी मैं आपसे निवेदन करूंगा और बिल्कुल औचित्य भी यही बनता है, आपने थोड़ा बहुत समय लगवाया है, आप डेली चेक करते हो, रिजल्ट आएगा जब भी हम तैयारी करेंगे फिजिकल की। तो फ्रेंड्स अगला जो स्टेज है उसकी तैयारी एडवांस में करना चाहिए। आए दिन आपको पता, देखो फिजिकल में भी कंपटीशन बहुत, ऑब्वियसली फाइनल में उसका सिलेक्शन होगा जिसने हर एक स्टेज की एडवांस में तैयारी कर रखी होगी साथियों। यदि आपको अभी भी लग रहा है कि आपका स्कोर इसके सिमिलर नहीं है, मतलब आपसे स्कोर मैं 60 बता रहा हूँ जनरल में, यदि आपको लग रहा है 40 से भी नीचे है, फिर फ्रेंड्स कोई चांस नहीं है। मैं आपसे कहूँगा देखो कोई झूठ बताने वाली बात नहीं है, फिर आपसे कोई चांस नहीं है। फिर अपना दूसरा जो विकल्प है उसके बारे में सोच के चलें, आपका स्कोर बहुत कम है, इसके सिमिलर मार्क्स है तो नो डाउट आप फिजिकल की जो तैयारी है वो करते रहें। रिजल्ट साथियों मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, ये होली के बाद मैंने आपको बोला था रिज़ल्ट आपका मार्च के 3rd वीक में आएगा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ मार्च का 3rd वीक ये वर्तमान है और अभी आपका रिज़ल्ट इस वीक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है आपका 22 से
24 फरवरी तक जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, 24 मार्च तक, ठीक है। मैक्सिमम आपका 3rd वीक में यही आप मान के चलिएगा। और होने को तो देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, रिज़ल्ट आने को आज 18 मार्च है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो हो चुका है 18 मार्च, ठीक है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। रिज़ल्ट में फ्रेंड्स किसी प्रकार की अब कोई डिले नहीं है। आपने हो सकता है जो ऑफिशियल एक नोटिस दिया था आपका 12 तारीख को, उसमें भी बताया था कि मार्च के 3rd वीक से 4th वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो मार्च का 3rd वीक ऑलरेडी प्रारंभ है, आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है फ्रेंड्स। आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा। मैं भी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहूँगा एसएससी की। जैसे ही जारी होता है आपका रिज़ल्ट, आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स सभी साथियों के लिए बेस्ट ऑफ लक अगले चढ़ के लिए। फिजिकल की तैयारी आप करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।